अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज से हम इस कोर्स 10th क्लास के थ्योरम्स की शुरुआत करते हैं और इसमें हम सबसे पहले 9th चैप्टर के थ्योरम पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। KPK के जिस बोर्ड के भी आप जिस साल का पेपर उठाएं तो इस 9th चैप्टर से एक थ्योरम ज़रूर आता है। तो अजीज़ तलबा, सबसे हम पहले पढ़ लेते हैं थ्योरम होता क्या है। थ्योरम हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं जिसको हम डिफरेंट एक्सियम्स, प्रेपोजिशंस, पास्टुलेट्स, प्रीवियस मैथमेटिकल रिजल्ट्स और जो हम थ्योरम पीछे पढ़ चुके होते हैं उनके बेस पर जो हम प्रूफ करते हैं, तो इस तरह की स्टेटमेंट को हम कहते हैं थ्योरम। अजीज तलबा, थ्योरम को प्रूफ करने के हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट हमारे पास स्टेटमेंट कहलाता है, जो कि क्वेश्चन के तौर पर पेपर में गिवन भी होता है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही यही है। अगर स्टेटमेंट की स्टूडेंट को समझ आ जाए तो बाकी थ्योरम करना उसके लिए फिर आसान होता है। तो स्टेटमेंट के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है हाइपोथेसिस, जो कि एफ के बाद शुरू होता है, और दूसरा हमारे पास कहलाता है कंक्लूजन, जो कि देन के बाद शुरू होते हैं। जो हमें हाइपोथेसिस में गिवन होता है उसको हम गिवन में लिखते हैं, और जो कि हमें प्रूफ करना होता है, कंक्लूजन, रिजल्ट, नतीजा अखज़ करना होता है, उसको फिर हम लिखते हैं टू प्रूफ में। तो इसके बाद अजीज तलबा, हमारे पास जो सेकंड पार्ट इसका होता है वो फिगर होता है, जो कि हम बनाते हैं हाइपोथेसिस के बेस पर। जो कि हमें गिवन होता है उसी के बेस पर हम इसका फिगर बनाते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ और इसमें ऐड करना हो तो वो कंस्ट्रक्शन से फिर हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास होता है गिवन। हाइपोथेसिस में जो हमारे पास चीज़ दी गई होती है उसको हम गिवन में लिखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास इसका होता है टू प्रूफ, जो कि हमने कंक्लूजन निकाली। जो फिफ्थ पार्ट होता है वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है, और जिस थ्योरम का हाइपोथेसिस कमज़ोर हो तो फिर इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने ज़्यादा काम करना होता है। इसके अलावा जो इसका 6 और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अजीज़ तलबा, वो हमारे पास होता है प्रूफ। और प्रूफ के भी हमारे पास 2 हिस्से होते हैं। एक हमारे पास होती हैं स्टेटमेंट्स, और जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं उसी के बेस पर हम उसकी रीज़न भी लिखते हैं। अजीज़ तलबा, इंशाल्लाह हम जिस मेथड से थ्योरम को पढ़ेंगे, और मैं इंशाल्लाह दावे से कहता हूँ कि इस तरह का मेथड आपने ना पहले कहीं देखा होगा और ना इस तरह के मेथड से कोई भी मैथमेटिक्स की थ्योरम आपको समझाएगा। तो अगर जिस मेथड से मैं आपको थ्योरम समझाऊंगा, इसी से अगर आपने सीखने की कोशिश की तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी आपसे ये थ्योरम नहीं भूलेंगे।